तो भारत के संविधान की अगर विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता इसकी आती है कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। दो तरीके के संविधान होते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। लिखित जिसमें सब कुछ लिखा रहता है जैसे अमेरिका का संविधान, अलिखित जिसमें सब कुछ तरीके से नहीं लिखा रहता जैसे ब्रिटेन का संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और सबसे लंबा संविधान है। पूरे विश्व में भारत से बड़ा लंबा लिखित संविधान नहीं है। मूल रूप से जब बनाया गया था तो उस समय इसमें प्रस्तावना के साथ साथ 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में अगर हम बात करें 2019 तक का पुस्तक में दिया गया है कि एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूची इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इतने ज्यादा अनुसूचियां अनुच्छेद विश्व के किसी संविधान में नहीं है। तो सबसे पहला विशेषता, सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। सवाल आ जाएगा तो उसमें उत्तर भारत देना है। दूसरी बात कि कई सारे स्रोतों से लिया गया है। हमारा संविधान जो है ना वो ऐसा नहीं कि हमने ऐसे किया और अपनी मर्जी से अपने आप से बना दिया, नहीं। हमारे संविधान निर्माता बड़े समझदार थे। उन्होंने पूरे विश्व के उस समय जितने भी संविधान थे उन सभी संविधानों को अच्छे से पढ़ा, छाना, उनके बेहतरीन तरीके के जो प्रावधान थे उनको देखा, उन बेहतरीन अच्छे प्रावधानों को अपने संविधान में शामिल किया। हमने दूसरों की गलतियों से सीखा, उनकी जो बुराइयां थी उनको छोड़ दिया, उनकी अच्छाइयां थी उनको ले लिया। इसीलिए हमारा संविधान बहुत अच्छा बन पाया। तो हमारे संविधान की अगर हम बात करते हो सबसे ज्यादा प्रभाव इस पर जो पड़ा वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके द्वारा पड़ा। तो कभी भी आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान में सबसे अधिक प्रभाव, सबसे ज्यादा हिस्सा कहां से लिया गया, तो 1935 के अधिनियम से। अब इसके अलावा बहुत सारे देश भी थे जिन देशों से हमने कुछ कुछ चीजें ली। जैसे अगर 1935 के अधिनियम से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय व्यवस्था है ना, बाकी के सारी चीजें व्यवस्थाएं ली। ऐसे अगर हम ब्रिटेन से देखें तो हमने संसदीय व्यवस्था ली वहां से ना, विधि का शासन, एकल नागरिकता ली, ठीक, संसदीय विशेषाधिकार एक्सेट्रा, बाइकैमरलिज्म, दो सदनीय। ऐसे ही अमेरिका को देखोगे तो हमने मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ये हमने यहां पर लिया। ठीक है, ऐसे ही आयरलैंड से लोगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने यहां से लिया। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें, मैं कुछ इंपोर्टेंट ही बता रहा हूं। कनाडा से अगर लोगे तो हमने जो संघीय व्यवस्था ली, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ये हमने लिया है ना। राज्यपालों की नियुक्ति, इसको लिया, का अधिकार केंद्र के पास होना, वो हमने लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची जो है वो हमने लिया। संयुक्त बैठक, उसका प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ऐसे ही जर्मनी से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन को लिया। सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य को लिया जो कि बाद में जोड़े गए, मूल संविधान में नहीं था, है ना। और प्रस्तावना में अगर हम बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श, ये हमने वहां से लिए। फ्रांस से हमने प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श थे वो शामिल किया गया, है ना। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संशोधन की प्रक्रिया ली। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होगा वो लिया। ये सारी की सारी चीजें हमने अलग अलग संविधानों से ली। अब मामला ये आता है कि भारत का संविधान कैसा है। क्या भारत का संविधान लचीला है, फ्लेक्सिबल है, नागिन की तरह लहरा के बल खा के जिस तरीके से लचीले देखते हैं ना आजकल, जिम्नास्ट टाइप के, या भारत का संविधान बड़ा ही सख्त है, बहुत ही तगड़ा किस्म का है, मतलब एकदम अड़ियल, जैसे बॉडी बिल्डर होता है जिम के अंदर वो निकल कर गाते यूं, ओह क्या कर रहा है ना, इस तरीके से। क्या इस तरीके का है? तो ध्यान रखिए कि विश्व के अलग अलग संविधान देखोगे तो कोई लचीला मिलेगा, कोई सख्त मिलेगा, लेकिन भारत तो भारत है। हमने तो सारे संविधानों की अच्छी चीजें ली ना, तो हमने हमारे संविधान को भी ऐसा बनाया कि वो ना तो बहुत ज्यादा लचीला है और ना ही बहुत ज्यादा सख्त है, दोनों का मिश्रण है ना। ना तो लचीला ना सख्त, दोनों का सम्मिश्रण है। ठीक है, दोनों का मिला जुला रूप है। कैसे? जैसे कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको आप बदलना अगर चाहते हो तो उनको बदलने में सरकार को एड़ी चोटी का जोर लग जाता है, नाको चने चबाने पड़ जाते हैं। आर्टिकल 368 उसके लिए यूज होते हैं, 368 संविधान संशोधन के लिए। ऐसे संविधान संशोधन के लिए उसको विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, दो तरीके के संविधान संशोधन की बात की गई है। पहला, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा का विशेष बहुमत और 50% विधायिकाओं के, राज्यों की विधायिकाओं का रेटिफिकेशन, समर्थन आपको चाहिए, जो केंद्र राज्य संबंध से प्रावधान है उनको बदलना हो तो। दूसरा, जिसको लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत से बदला जाए, जो केंद्र राज्य के संबंधों को प्रभावित नहीं करते। लेकिन ऐसा विशेष बहुमत हासिल करना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी
एक चुनौती होती है। लोकसभा में मान लीजिए फुल मेजोरिटी हो भी, लेकिन संघीय व्यवस्था होने के कारण राज्यसभा में हो सकता है कि सरकार के पास बहुमत ना हो। ऐसे में 2/3 बहुमत हासिल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सख्त है ना, सख्त लोंडा जो कहते हैं ना कि तगड़ा, कुछ भी हो जाए पिघलना नहीं है तो सरकार अपनी मर्जी से कोई बदलाव नहीं कर सकती इन चीजों के अंदर। तो ये तो हो गया सख्त स्वरूप। अब इसके साथ साथ दूसरा, कई सारे संविधान के प्रावधान ऐसे भी हैं जिनको सामान्य प्रक्रिया जो है संसद की, आम विधायी प्रक्रिया, जिसे नॉर्मल बिल पास कर दे, उनकी तरह सामान्य बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। तो उसके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तो जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर आराम से भी बदल सकते। तो लचीला और सख्त दोनों का ही मिश्रण यहां पर देखने को आपको मिलता है। यह भारत के संविधान का एक प्रमुख गुण जो है वो है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसलिए की गई ताकि समय आने पर, जरूरत पड़ने पर, उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में बदलाव किया जाए। सख्त इसलिए बनाया गया, सख्त व्यवस्था चीजों के लिए इसलिए रखी गई ताकि सरकार अपनी मन मर्जी से कोई भी बदलाव ना कर सके।